हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार लेके आया हूं साथियों आज लीनियर अलजेब्रा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है साथियों। लीनियर अलजेब्रा जो सीएसआर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से आप लोग पता होगा साथियों, जिन्होंने पेपर दिया होगा 67 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन तक आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आज आप लोग फ्रेश जो क्वेश्चंस मिलेगा और साथियों फ्रेश टॉपिक मिलेगा, इससे आप लोग डेफिनेटली साथियों थोड़ा अलग आप महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर का मौसम साथियों डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको चेंज होता हुआ महसूस होगा साथियों आज, क्योंकि बहुत दिनों से साथियों नंबर थ्योरी का क्लासेस चलता आ रहा था साथियों। एक देखिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा है मौसम के बारे में साथियों, कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो साथियों वैसा ही मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि साथियों अगर आप मन बना लें तो डेफिनेटली साथियों किसी भी सब्जेक्ट को स्विच करना या उसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बशर्ते कि आपके अंदर का जो इंसान है वो जगा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, उसे आभास करवाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं और उसकी बारीकी को आपको समझना है। तो साथियों बिल्कुल टाइम बिना गवाए हुए आज का हम लोग सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो लीनियर अलजेब्रा का बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है साथियों, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, जहां से हमेशा हमेशा साथियों क्वेश्चन आया है। तो साथियों बिना टाइम को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं साथियों वेक्टर स्पेस। हमारा जो टॉपिक है साथियों ये है वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। तो आराम से आप लोग समझने की कोशिश करें साथियों। ये क्या होना चाहिए हमेशा याद रखें। अगर आप लोगों ने रिंग थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है साथियों, फील्ड थ्योरी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है साथियों। ये क्या है, हमारे पास जो सेट होगा उसके पास दो ऑपरेशन होगा और साथियों हमारे पास एडिशन भी होगा और मल्टीप्लीकेशन भी होगा, बोथ ऑपरेशन होगा। ठीक है साथियों, तो ये एडिशन के रेस्पेक्टिवली क्या होगा साथियों, ये क्या है हमारे पास सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है डबलेट टाइप का रहेगा, जो भी हमारा सेट रहेगा। तो दो एलिमेंट चाहे तो यहाँ से दोनों का वेक्टर उठा सकते हैं साथियों। अच्छा एक चीज और याद रखें साथियों, वी के एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, वेक्टर्स। और फील्ड जो एफ होगा उसके एलिमेंट को साथियों स्केलर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर्स। तो साथियों ये जो हमारा है बाइनरी ऑपरेशन, ये हमेशा वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन का मतलब है दो वेक्टर का हम एडिशन करेंगे तो वो भी हमारे पास किसमें जाना चाहिए, एक वेक्टर में ही जाना चाहिए। ठीक है, और साथियों ये चाहे इस टाइप का रहे या साथियों या आप ऐसे करें, है ना, ये हमेशा ही क्या करेगा, इस टाइप को होल्ड करेगा। मतलब ये फील्ड का एक मेंबर लेंगे साथ में और एक मेंबर कहाँ का आएगा, वेक्टर। उसका जब भी हम लोग स्केलर मल्टीपल करेंगे, ये क्या लिखा हुआ साथ में, स्केलर मल्टीपल करेंगे या स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये भी कहाँ का मेंबर होना चाहिए, वी का मेंबर। आराम से समझ ले, दो वेक्टर लेंगे उसका साथियों क्या करेंगे, ऑपरेशन एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, एक वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, और साथियों ये क्या, एक वेक्टर लेंगे एक स्केलर लेंगे, उसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो भी एक वेक्टर में चला जाना चाहिए। इसको साथियों बाइनरी ऑपरेशन, इसको एक्सटर्नल ऑपरेशन भी बोला जाता है, और साथियों इसको एक दूसरा नाम वेक्टर एडिशन बोलेंगे और इसको आप लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं तो v1 v2 दोनों मेंबर है कहाँ का साथियों, v का, तो इसका दोनों का सम भी साथियों v में चला जाना चाहिए। ये फर्स्ट इसका हो गया। और साथियों इसमें जब हम लोग स्केलर मल्टीपल में करेंगे तो लैम्डा कम्स फ्रॉम सेट ऑफ फील्ड का मेंबर होगा साथियों, और कोई v लेंगे तो ये भी हमारे पास वेक्टर में ही जाना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है साथियों। मुझे उम्मीद है कि समझ पाने में सक्षम होंगे। वेक्टर एडिशन v का मेंबर होगा और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी v का मेंबर होगा। सो ये क्या है, हमारे पास जो वेक्टर होगा साथियों, एट ए टाइम ये दोनों रूल अगर फॉलो करेगा उसके साथ साथ, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन, ये जो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा गया, अगर इसको जो फुलफिल करेगा, ठीक है, एक ऐसा सेट जो दोनों ऑपरेशन के साथ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे साथियों, ये वेक्टर स्पेस बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यही लिखा हुआ है साथियों, इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जिसने भी रिंग और फील्ड पढ़ रखा होगा साथियों उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि साथियों जो वेक्टर है एडिशन के कोरस्पॉन्ड क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, है ना। तो वेक्टर मस्ट फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस या ऑर्डिनरी एडिशन। साथियों बोल सकते हैं जो भी हमारे पास ऑपरेशन रहेगा कंपोनेंट वाइज रहेगा, अलग अलग जो हम लोग फील्ड स्ट्रक्चर देखेंगे साथी,
वेक्टर स्पेस का, तो उसको अलग अलग साथ में क्या रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन अलग रह सकता है, कोई जरूरी नहीं ऑर्डिनरी एडिशन ही हो, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो सकता है, या अलग भी कुछ हो सकता है, फंक्शन में कंपोजिशन वगैरह हो सकता है। और साथ ही इसको जरूर याद रखें, तो अबेलियन ग्रुप, अबेलियन मतलब क्या, ग्रुप भी होना चाहिए साथियों, है ना, और उसके पास ए बी इक्वल्स टू बी टाइप का प्रॉपर्टी हो, तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा साथियों। अल्फा प्लस बीटा इंटू वी रहेगा, तो अल्फा वी प्लस बीटा भी, ये ऑपरेशन साथियों ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन साथियों, इस रूल को भी फॉलो करें। और ये साथियों ये देखिए एसोसिएटिव वाला रूल है, इसको भी जरूर होल्ड करें, ठीक है ना। और ये जो 1 इंटू वी बिकम्स वी साथियों, और ये वाला जो टर्म्स है इसको भी क्या करें, ये क्या है, वेक्टर के ऊपर क्या किया गया है साथियों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया गया है। तो साथियों जो अल्फा बीटा दिख रहा है या 1 दिख रहा है, ये कहाँ का मेंबर है साथियों, ये हमारा फील्ड का मेंबर है। और ये जो यू वी दिख रहा है ना, यू वी टाइप का साथियों, ये वेक्टर का मेंबर है। साथियों ये जो पांचों प्रॉपर्टी एट ए टाइम पे जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये अबेलियन ग्रुप बनाए साथियों, ये होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, ये वाला, ये जो 5 प्रॉपर्टी जो होल्ड करेगा साथियों, वो क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इसको ये बहुत ही बेसिक है साथियों, जो हमेशा याद रहना चाहिए कि वेक्टर को डिफाइन करते हैं, वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। चलिए साथियों कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं कि साथियों ये जो लिखा गया है, ये जो हमारा सेट है मैट्रिसेस ओवर द फील्ड, m क्रॉस n का साथियों क्या है, मैट्रिक्स है, एंट्रीज कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी ये हमारा फील्ड से एंट्री क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर इस फील्ड का होगा, ऑर्डर साथियों m क्रॉस n का लिया है। डज इट मेक अ वेक्टर स्पेस, क्वेश्चन इज व्हाट, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको वेक्टर स्पेस शो करने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक आपको वेक्टर एडिशन चाहिए साथियों, है ना, वेक्टर मस्ट फॉर्म एडिशन, और दूसरा आपको क्या चाहिए, ये जरूर याद रखें साथियों, एक तो हमारा वेक्टर एडिशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आप याद रखें, और तीसरा साथियों स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, स्केलर साथियों मल्टीप्लिकेशन, जो होल्ड करेगा वो फॉर्म करेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा, ये बेसिक बातें याद रखें। साथ ही ये क्या है, यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं साथियों, ये क्या इसी टाइप का कुछ है ना एंट्रीज रहेगा, बी साथ में इसी टाइप का कुछ एंट्रीज रहेगा, उस दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी साथियों क्या होगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगा, लेकिन वो सब प्रॉपर्टीज यही रखेगा जो ये मैट्रिक्स रखता है ना। और साथ में स्केलर मल्टीपल करेंगे अगर मैट्रिक्स के अंदर, तो स्केलर ये जो अल्फा है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के अंदर क्या होगा साथियों, मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर ऑल आई कॉमन जे। तो साथियों क्या है, वेक्टर एडिशन भी पास हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास हो गया, दैट्स व्हाई दीज साथियों क्या, ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आया, ठीक है ना, जिसकी एंट्री साथियों किसी भी फील्ड के ऊपर से करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या फॉर्म करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेगा। साथियों एक चीज मैं बताना भूल गया, शायद कुछ प्रॉपर्टी में नहीं लिखवा पाया इसका, और साथियों थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद में करवाता हूँ। ये साथियों इसको एन स्पेस भी बोलते हैं, एन टपल भी बोलते हैं, है ना। जैसे इस टाइप का आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस देखा है, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछता है कि बताएं कि कौन इस सब स्पेस, इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनाता है या नहीं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डज इट मेक अ वेक्टर स्पेस और नॉट फर्स्ट। तो साथियों ये जो हमारा कोई एन स्पेस रहेगा एन टपल का, तो ये सब देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, एन टपल है तो इसमें एग्जैक्टली एन टपल्स ऐसे रहेंगे, है ना, इस टाइप का एलिमेंट रहेगा, A1 A2 A3, ये सारा जो आएगा साथियों एलिमेंट कहां से आएगा, ये हमारा बेस फील्ड से आएगा, तो ये हमारा बेस फील्ड से आ रहा है, ठीक है साथियों। तो ये डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का एक एलिमेंट ऐसा ले लें जो इस टाइप को एक कलेक्शन को रखता होगा, शायद आप बी बोल दें, एक और साथियों एक कलेक्शन ले लीजिए जो W टाइप का होगा, वो बी आईज में लिख देता हूँ, B1 B2, बहुत इजी चीज है, बस समझना है, ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी लर्न कर ही रखे होंगे इसको BSc MSc में। साथ ही यहाँ पे V प्लस W भी करेंगे तो कंपोनेंट वाइज क्या हो जाएगा साथियों, एडिशन, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 n साथ, है ना। तो वेक्टर एडिशन भी किसका मेंबर हो गया, इसका मेंबर हो गया, है ना, कैपिटल V का। और साथ में अगर आप स्केलर मल्टीपल करते हैं, मान लिया जाए V में करते हैं, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट के साथ ऐसा हो जाएगा, A1 A2, है ना, डॉट डॉट। तो ये भी साथियों क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ AIs, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये भी साथियों किसका मेंबर है, भी। तो साथियों वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया, पास हो गया, दैट्स व्हाई दीज कलेक्शन, या इस सेट को, इस टाइप के सेट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, कि दीज कलेक्शन आर ऑलवेज
या ऑलवेज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। साथियों ये देखिए थर्ड, थोड़ा इसको अच्छा से समझ लीजिए, ये फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल हो, है ना, रेशनल्स हो या कॉम्प्लेक्स हो साथियों, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो साथियों बिल्कुल ये भी हमेशा हमेशा फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस। क्या कीजिएगा, दो एलिमेंट उठा लेंगे, एक तो साथियों इसी को रख लीजिए, मान लीजिए यही एंट्रीज है, दूसरा इसको मैंने v बोल दिया साथियों, एक w लीजिएगा और मान लीजिए साथियों अपने b0 b1 x है ना, b2 x, ये क्या है साथियों, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कमाल का चीज है, पॉलिनोमियल रिंग भी बोलते हैं या रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको बोलना है ना, पॉलिनोमियल रिंग ओवर द फील्ड दिस। इसमें सारी एंट्री जो क्या होगा, कहां से आएगा साथियों, फील्ड से आएगा, और n कहां का मेंबर होगा, ये जो ये चढ़ रहा है 1 2 3, ये सब हमारा नेचुरल का मेंबर रहेगा साथियों। तो साथियों ये इस टाइप का मान लीजिए ऐसे आप लोग कर लेते हैं bn x टू द पावर n, है ना, इसको w माना, इसको v माना। जब आप साथ में क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे तो भी ये देखिए ai, इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लिख भी सकते हैं a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 x है साथियों, प्लस डॉट 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 मैंने यहाँ कर दिया साथियों an प्लस bn और x टू दी पावर। तो ये भी साथियों इसको कुछ ये बोल दें, क्योंकि ये क्या है साथियों, फील्ड क्या होता है, हमेशा ही वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब क्या, ये क्लोजर लॉ हमेशा ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का क्या अर्थ होता है साथियों, इफ a इज द मेंबर ऑफ b, f यहाँ पे f है साथियों, फील्ड है, b इज द मेंबर ऑफ f, तो उसका जो एडिशन होगा साथियों वो भी कहाँ जाएगा, इसमें। तो ये भी क्या होगा, ये भी फील्ड का मेंबर होगा। इसको साथियों एक कुछ रख सकते हैं, a1 a2 है ना, an तो ये अगेन साथियों ये वेक्टर स्पेस का इसका मेंबर हो गया, जो हमारा है p f, इस पॉलिनोमियल रिंग का मेंबर हो गया। तो क्या हो गया साथियों, वेक्टर एडिशन भी पास हो गया। जब आप इसी में मान लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लैम्डा सब में मल्टीप्लाई होगा, स्टिल ये क्या हो जाएगा, इसी का मेंबर रहेगा, है ना। आप बोलेंगे सर कैसे बता रहे हैं, कैसे होगा मेंबर। तो साथियों मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या कुछ ना कुछ तो ai जो है फील्ड का मेंबर है, कुछ कांस्टेंट होगा, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो भी कांस्टेंट बना रहेगा, सो देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है ना। और इस सब चीज को समझने से पहले एक चीज जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, कि वेक्टर स्पेस या सबस्पेस के लिए दो चीजें आप हमेशा याद रखें। चाहे वेक्टर स्पेस हो, मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, अगर आपने ये वेक्टर स्पेस गिवन है, पहले अगर ये चेक करने के लिए आता है कि डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, तो आप क्या वही करेंगे, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर उस 5 प्रॉपर्टी को एक ही तरह कंबाइन करके वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें। साथियों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसका कोई सबसेट है, इस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है V का, और ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो ये कब साथ में हमारा सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो कुछ नहीं करना, वेक्टर स्पेस का ही प्रॉपर्टीज लगाना है कि W1 प्लस, है ना, क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन भी साथ में पास होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथियों पास होना चाहिए। जो ये होल्ड करेगा वो फॉर्म करेगा सब स्पेस, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। इसको समझने से पहले एक चीज जरूर याद रखिएगा कि साथियों कोई भी हमारा सब स्पेस या वेक्टर स्पेस होता है वो हमेशा ओरिजिन को कंटेन करता है, या जीरो सब स्पेस जिसको बोलते हैं वो हमेशा रखता है, ठीक है ना। तो इस सब चीज को हमेशा हमेशा जो शायद साथियों मैंने एक दो प्रॉपर्टीज नहीं करवाया उसका, तो एक दो प्रॉपर्टीज आप लोग डेफिनेटली याद रखिएगा। मुझे शायद मेरे दिमाग से निकल गया है प्रॉपर्टी, क्योंकि साथियों कुछ प्रॉपर्टीज का याद रहना बेहद जरूरी है कि पता चले कुछ प्रॉब्लम। साथियों कुछ प्रॉपर्टीज आप डेफिनेटली याद रखना जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा, अदरवाइज जो साथियों में एक एक पॉइंट्स को स्वयं करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, एक एक पॉइंट आपको स्वयं क्लियर हो जाएगा। जीरो इनटू वेक्टर साथियों हमेशा क्या फॉर्म करेगा, जीरो फॉर्म करेगा, ठीक है ना। इस सब चीज को जरूर याद रखिएगा फॉर ऑल, है ना, वेक्टर्स, वेक्टर के मेंबर को, वी के मेंबर को वेक्टर्स बोलते हैं साथियों। सेकंड ये याद रखिएगा लैम्डा इनटू जीरो इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड साथियों, ये फॉर ऑल वेक्टर्स बिलोंग्स टू द दिस सेट V साथियों। और इसमें देखिए एक चीज याद रखिएगा लैम्डा इनटू, ये अच्छा है प्रॉपर्टी, यहां से जरूर याद रखें साथियों। इसमें जरूर याद रखिएगा या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, बट वन एट अ टाइम एक तो जीरो होगा ही, है ना। और साथियों एक चीज ये तो इजी है, याद रहेगा आपको, इसको जरूर याद रखिएगा साथियों। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 V इक्वल्स टू 0, और ये लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 कब होगा, फॉर ऑल V मस्ट बी नॉन जीरो, है ना। V को नॉन जीरो होना पड़ेगा, वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो।
तो साथियों ये याद रखेंगे, अगर ऐसा होगा तो ये क्या करेंगे, हम इक्वल लेंगे इसको फील्ड के नंबर को। और साथियों एक चीज और याद रखें, ये वाला लेमडा v इक्वल्स टू लेमडा w होगा, तो वही सेम टू सेम बात मैं बोल रहा हूँ, लेमडा आप कॉमन ले लीजिए v माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज वन ऑफ देम शुड बी 0, है ना। अगर ये साथियों नॉन जीरो होता है तो v इक्वल्स टू w हो जाएगा एंड लेमडा बिकम्स नॉन जीरो। और ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा ये जो है साथियों प्रॉपर्टीज बेस्ड करके जो आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा है साथियों, उसी पे एग्जैक्टली उसी पे जाता है, सो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अलग मूड में, ठीक है ना। अब चलेगा धांसू और अब चलेगा साथियों, ये जरूर याद रखिएगा वेक्टर एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए हम लोगों को चेक करना है कि वेक्टर एडिशन पास होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी फॉर्म करेगा वो वेक्टर स्पेस या सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं फॉर्म करेगा। अब हम लोग साथियों टाइप नंबर 1 करते हैं। कहता है एक चीज याद रखें साथियों कि कोई मान लीजिए हमारे पास क्या है, एफ साथियों हमारा फील्ड है, ठीक है, और ये उसका सब फील्ड है। क्या है साथियों, सब फील्ड। साथियों इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा, फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज ऑलवेज आप वेक्टर स्पेस कह लें या साथ में आपका मन है सब स्पेस कहने का तो सब स्पेस कह लें। इसको जरूर याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा साथ में इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है आपको बेसिकली कि एवरी फील्ड ओवर इट्स सब। चलिए साथियों इसको लर्न करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई हमारे पास स्ट्रक्चर दिया रहता है तो इसको जरूर याद रखिएगा, एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ऑलवेज फॉर्म अ सब स्पेस। तो ये लिखा हुआ है एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, जो भी पूछे आपको साथ में, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है साथ में, है ना। एवरी फील्ड इज है ना, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ सब फील्ड। तो साथ में ये हमेशा पास होगा, जितना भी जो 5 का आपका लिखा हुआ है कुछ भी करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना साथियों। चाहे वेक्टर एडिशन करे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो भी एंट्रीज आपका लेना है वो लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी करेंगे साथियों तो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पास होगा, ठीक है। ये भी वैसा ही है साथियों। और यहाँ पे देखें अभी आपने जस्ट पढ़ा कि है ना एन टपल्स होगा, ये हमेशा ही फॉर्म करता है, तो इसको भी जरूर याद रखा जाए, क्योंकि ये क्या है हमारे पास टावर फील्ड और इसका सब फील्ड है साथियों, है ना। ये बेस फील्ड है और ये टावर फील्ड है, ये भी साथियों पास होगा क्योंकि ये टावर फील्ड है, ये उसका बेस फील्ड है। साथियों ये वाला केस खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि C इज एक्सटेंशन फील्ड ओवर R। तो क्या आप ये बोलता है कि नहीं R इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ C, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि C क्या है साथियों, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ R, तो C नेवर बी सब फील्ड ऑफ दिस, है ना। तो बिल्कुल बच्चा वाली बात हो गई। यहाँ पे साथियों C ओवर Q यस हमेशा पास होगा, R ओवर Q हमेशा पास होगा साथियों, ठीक है। वही वाला मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ कि फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस कह लें या सब स्पेस कह लें साथियों। ये वाला गलत है क्योंकि R तो पहले सबसेट ही नहीं है Q का, है ना। और ये साथियों पास होगा। और ये क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है इसका बेस फील्ड का, तो ये भी पास हो गया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको एक एक बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए साथियों टाइप नंबर 2 को हम लोग क्लियर करते हैं कि टाइप नंबर 2 साथियों ये सारा मैं ट्रिक्स बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ZP ओवर ZQ फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, जो भी बोला जाए साथियों सब स्पेस इफ एंड ओनली लिखा हुआ P मस्ट बी इक्वल टू Q, मतलब P और Q का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए। लेकिन साथियों सावधानी बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप बिल्कुल आंख कान बिल्कुल ना पेपर में खोल के रखिएगा कि साथियों ये फील्ड होना चाहिए और ये साथियों क्या होना चाहिए, सब फील्ड होना चाहिए, ये भी याद रखा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग आंख मूंद के किसी भी मार देंगे। चलिए हम लोग बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस और नो। साथियों पहले ये क्या Z4 आपको क्या पता है कि Zm इज अ फील्ड, क्या होता है साथियों, इफ एंड ओनली M मस्ट बी प्राइम, है ना। प्राइम के लिए ये फील्ड होता है, अदरवाइज Z2 प्राइम है फील्ड है, Z3 प्राइम है साथियों, Z4 इज नॉट अ प्राइम, सो कभी फील्ड नहीं फॉर्म करेगा, Z6 नेवर फॉर्म अ फील्ड। तो साथियों बिल्कुल पेपर में आंख कान बिल्कुल ना खोल के रखना है कि हम लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना।
बिल्कुल ये नहीं कि ये मिल गया शॉर्ट ट्रिक्स तो ऐसे ही मार देंगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ही दिमाग को ठंडा रखिएगा कि क्या बोला जा रहा है। इसका जो ये दो रिजल्ट है, ये एक तो ये याद रखें और एक ये जरूर याद रखें, अभी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, इसको जरूर याद रखिएगा। तो साथियों ये देखिए, पहले तो ये हमारा फील्ड ही नहीं है, डज इट फॉर्म अ फील्ड, नहीं, फील्ड ही नहीं है तो आगे की तो बात ही कहना सुना है, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए ये तो फील्ड है, लेकिन ये फील्ड है, फील्ड एवरी सब फील्ड इज अ फील्ड, तो ये क्या फील्ड है, नहीं, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, है ना, ये फेल हो गया वन ऑफ देम। इसलिए पेपर में सावधानी के साथ काम कीजिएगा। ये हमारा क्या है साथियों, फील्ड नहीं है, तो ये एंटायर भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ये क्या Z6, ये क्या साथियों, कंपोजिट नंबर है, इसके पास जीरो डिवाइजर हो जाएगा, 2 into 3 बोथ आर नॉन जीरो साथियों, लेकिन उसका इंटीग्रल मल्टीपल 6 देता है, 6 इज द, और इसका कैरेक्टरिस्टिक साथियों जीरो है, तो ये क्या हो गया, जीरो, बोथ आर नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज जीरो, दैट्स व्हाई Z6 कंटेन्स अ जीरो डिवाइजर, एंड एवरी रिंग है, एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग जीरो डिवाइजर नेवर बिकम अ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। तो साथियों इंटीग्रल डोमेन ही नहीं तो फील्ड कहां से बनेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है साथियों, डज इट फॉर्म अ फील्ड, क्या फील्ड है, नहीं है, तो ये भी फील्ड नहीं है, एक भी फेल हो गया तो पूरा फेल है साथियों। बिल्कुल सावधानी के साथ पेपर में ठंडे दिमाग से काम कीजिएगा, ये नहीं कि हमको रिजल्ट मिल गया तो बस, है ना, जाए तय मार दे, जो बोला गया एकदम यस यस करके आ जाए, ऐसा भी नहीं है ना। पहले इसको बिल्कुल दिमाग ठंडा करके देख लीजिएगा कि डज इट फॉर्म अ फील्ड और नॉट। और साथियों ये जो चीज लिखा हो गया है Z11 Z11, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये भी साथियों फील्ड है, ये पास है, ये भी पास है और सिमिलर पे है ना, तो इसलिए ये पास है। ये साथियों ये वाला, ये क्या, ये फील्ड फॉर्म करता है, नहीं, तो क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, नेवर। ये साथियों इसको देखिए, दोनों फॉर्म करता है फील्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस स्टडी लिखा हुआ है कि P मस्ट इक्वल्स टू Q, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर फील्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, बट ये इसका सब फील्ड नहीं है। अगर किन्हीं जनों को ये प्रॉब्लम होगा तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, 1 into 5 करके आप लोग चेक कर लें तो आपको बहुत ही सहूलियत मिल जाएगा चीजों को समझने में, ठीक है ना। अप्लाई कर देना 1 into 5 इक्वल्स टू, इसको आप लोग कुछ लिख लें 4+1 टाइप का, और अलग अलग करके आप लोग साथियों चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी मैं 5 ये ऐसे कर लें आप लोग साथियों, 1 into 5 या 5 into 1 लिख लें, और साथियों इसको इस पे रिड्यूस कर दें 3 + 2 into 1, है ना, तो इसको 3 + 2, तो ये तो साथियों जीरो हो जाएगा, है ना, इसको लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ये हमारा 2 है, तो बोथ आर डिफरेंट, तो साथियों क्या फेल हो जाएगा, इसका स्केलर वेक्टर एडिशन ही साथियों फेल हो जाएगा, सॉरी वेक्टर एडिशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ही फेल हो जाएगा साथियों, सो दिस नेवर फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन साथियों आ रखे हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। फिर ये वाला सेम टू सेम क्राइटेरिया, सो दे नेवर फॉर्म अ फील्ड, ये यस, ठीक है ना। तो बिल्कुल पेपर में साथियों एकदम यही मैं कह रहा हूं कि जो अंदर का मौसम है साथियों उसको बिल्कुल अच्छा सा बना के रखिएगा, है ना, क्योंकि मौसम पेपर में सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग स्टाइल क्या है, ठीक है ना, आप कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं और कैसे अपने अंदर के इंसान को एक पॉजिटिव माहौल देते हैं, एक सराउंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है साथियों। ये हो गया, कुछ और भी मैं करता हूं, चलिए साथियों इसको समझते हैं। टाइप नंबर 3 है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है साथियों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबस्पेस ऑफ R3 ओवर R। अभी आपने देखा साथियों कि पहले तो ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि Rn स्पेस ओवर R फील्ड, है ना, दिस इज द सब फील्ड ऑफ दिस, तो ये हमेशा क्या है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये भी आपने देख लिया कि एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट दिस इज वेक्टर स्पेस। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, एनी सबसेट गिवन सबसेट, इसमें से बोलता है कि ये जो सबसेट है R3 ओवर R का वो कब सबस्पेस बनाएगा। सो डज दिस सबसेट बिकम्स अ सबस्पेस और नो। क्वेश्चन क्या आपको पूछा जा रहा है साथियों, ये जो हमारा सबस्पेस वेक्टर स्पेस है, ये क्या है साथियों, हमारा गिवन वेक्टर स्पेस, और ये क्या है, सबसेट दिया हुआ है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आई थिंक यू ऑल आर 100% वेल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग साथियों, कि आई वुड लाइक टू से यू साथियों कि ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, और ये हमारा सबसेट है। हमको चेक करना है कि सबस्पेस बनाएगा कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है, सबस्पेस कब बनाएगा। सबस्पेस बनाने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर एडिशन फॉर्म करना चाहिए साथियों, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करना चाहिए। ये तो हो गई मोटा मोटी बातें जो सब कोई जानता है। तो हम लोग कुछ नया सीखते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं कि व्हाट शुड बी द डिफरेंट अप्रोच, है ना, एंड व्हाट इज द यूनिक अप्रोच वी मस्ट हैव इन द पेपर
टू कंज्यूम आर टाइम्स, है ना, कि हम लोग उसको साथियों की सेव कर सकें और अच्छे से कंज्यूम कर पाए अपने टाइम को। एक्चुअली टाइम सेविंग साथियों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है पेपर में, कि अगर आपके पास टाइम रहता है तो साथियों कुछ अच्छा फील कर पाते। चलिए साथियों, इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया क्या याद रखना है, जो वीवीआई में ये साथियों रिजल्ट नंबर 3 आप याद कर लें। रिजल्ट नंबर 3 क्या याद रखना है कि साथियों मान लीजिए R2/R की बातें करें, ये क्या है साथियों, वेक्टर स्पेस। इसके जो सब स्पेस होंगे वो क्या क्या होंगे और कैसे होंगे इसको जान लीजिए। इसके पास साथियों 2 टपल का एक तो यही ओरिजिन रहेगा, इसका ओरिजिन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, ओरिजिन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। ये वेक्टर स्पेस के 0 सब स्पेस होना चाहिए, उसी को ये इसको क्या बोलते हैं साथियों, 0 सब स्पेस, ये हमेशा ही होना चाहिए। सेकंड याद रखिएगा साथियों, ये जो 2D प्लेन लिखा हुआ है ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, प्लेन है, तो इसमें क्या होना चाहिए ये याद रखें, यूनिक लाइन। ये जो वर्ड है ना साथियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन आया है, उसमें साथियों पार्ट सी में आपको क्वेश्चन से मिलेगा। तो साथियों यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या होना चाहिए, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से हो जाए साथियों, ओरिजिन से। और एक ये अपने आप, है ना, ये हमारा प्लेन, ये क्या है साथियों, प्लेन। तो हमेशा याद रखना है साथियों, अगर R2 है तो उससे एक ज्यादा इसके पास सब स्पेस बनेंगे, एक 0 सब स्पेस, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द प्लेन इटसेल्फ, क्योंकि एवरी सबफील्ड ओवर इट्स सबफील्ड, एवरी फील्ड ओवर इट्स इटसेल्फ ऑलवेज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, और सब स्पेस हमेशा ही फॉर्म करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि साथियों n होगा तो उससे एक ज्यादा, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सब स्पेस, इसका नंबर ऑफ सब स्पेस कितना होता है साथियों, तो हमको 1 प्लस करके 2 + 1 3 बोलते, तो ये 1 2 3 है। अगर यही साथियों क्वेश्चन अगर आपको आता कि बताए R3/R पे नंबर ऑफ सब स्पेस कितना होगा साथियों, नंबर ऑफ सब स्पेस, ये अगर बोला जाता नंबर ऑफ सब स्पेस, तो साथियों इसमें एक ऐड कर देते, 3 + 1 becomes 4। और कौन कौन होता, तो एक साथियों क्या होता है, ओरिजिन होता है, दूसरा क्या है, यूनिक, ये वर्ड साथियों मत बोलिएगा, यूनिक लाइन, लाइन का मतलब है 1D, और साथियों दूसरा यूनिक 2D प्लेन, मतलब प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और फोर्थ क्या होगा साथियों, इटसेल्फ, है ना, 3D स्पेस इटसेल्फ। समझ आ रहा है मेरी बात। एक तो 0 को आप बोल सकते हैं सर 0D, समझने के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर जी 0D है, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी ओरिजिन। सेकंड है साथियों यूनिक, है ना, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू, लाइन क्या होता है, ऑलवेज 1 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको जरूर याद रखें, ओरिजिन वर्ड भूलना नहीं है, क्योंकि सारा गेम साथियों ओरिजिन पे, सारा का सारा गेम अभी आप देखें कि ओरिजिन से कंटेन करेगा। इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दे ऑलवेज 100 एंड ये ऐसे कह सकते हैं 99% केस में हमेशा हमेशा साथ में पास होगा अगर ओरिजिन से क्रॉस करता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है ये यूनिकनेस का साथ में। मैं ये बोल रहा हूं कि 99% चांस है कि कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास करे तो सब स्पेस हो सकता है, बट देयर इज नो 100% सर्टेनिटी। उसमें ये याद रखना है यूनिक लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेम टू सेम साथियों यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, ये रहेगा तो ये भी होगा। और ये साथियों R3/R 3D स्पेस है, तो अप टू 3D स्पेस तक ही जाएगा उससे वाला। अच्छा एक चीज यहाँ पे मेरे और भी याद आ गया साथियों, R3/R4 का भी सब स्पेस बनेगा। ये इसका कैसे सबसेट ही नहीं है तो सब स्पेस कैसे बनेगा? R4 क्या इसका सबसेट है? सबफील्ड बोलने से पहले तो हम बोलेंगे क्या सबसेट है, तो नहीं। तो ये सब चीज थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा पेपर में, ठंडे दिमाग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली क्या याद रखना है, ये अगर साथियों हमारा वेक्टर स्पेस है तो इसके जो नंबर ऑफ सब स्पेस होगा साथियों क्या होगा। साथियों बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एकाएक आप शॉर्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दें, आपके पास जितना है। साथियों अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि चीजें हो कैसे रही। सिर्फ आपके पास शॉर्ट रिजल्ट मिलने से क्या होगा, हाँ मिल जाने से क्या होगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि चीजें कैसे हो रही है। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, क्या समझ में आएगा कि क्या किया गया है एक्चुअली, है ना। आप तो देखिए अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट में फंसा देता हूँ और फंस जाएंगे बिल्कुल ही। साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पे 7th में लिख देता हूँ ये वाला टर्म्स, x² - y² = 0। देखिए अभी कितना आप फंस जाएंगे। चलिए साथियों पहले समझने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबस्पेस ऑफ R3/R। ये क्या है साथियों, इसको जब भी आप लोग बनाएंगे, वैसे तो ये 3D का है ना, लेकिन ये चूंकि ये x और y दो ही चीज दिया हुआ है तो 2D में ही हो जाएगा। तो y = x साथियों, ये क्या है एक एग्जैक्टली 1 लाइन बनाइए। दो बातें बहुत याद रखिए बहुत अच्छे से। यूनिक
क्या यूनिक लाइन मिला? यस, यू आर गेटिंग यूनिक लाइन। डज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस। तो साथियों ओरिजिन से भी ये क्रॉस कर रहा है ना, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो दोनों वर्ड को ये कंप्लीट कर रहा है। यूनिकनेस ऑफ द लाइन इज ऑल्सो एज मच नेसेसरी एज द, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज साथियों नेसेसरी। मतलब जितना हमारे पास यूनिकनेस लाइन का होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, ओरिजिन को भी क्रॉस करे। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका था CSI नेट का प्रीवियस ईयर का। तो साथियों दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यूनिक लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसलिए साथियों डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस? तो यस, ठीक है। इस पे आए, इसको आप लोग चेक करें, ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं y -x, y x था साथियों। इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा साथियों ये कैसा बन जाएगा, अब ये ऐसा बन जाएगा, है ना। डज इट यूनिक लाइन? यस, यूनिक लाइन तो है। डज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस साथियों, इज दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस। सो डज इट मेक अ वेक्टर स्पेस? तो 110%, ठीक है ना, हमेशा हमेशा करेगा। तो ये बात आप समझे, इस चीज की गहराई को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, है ना, कि हमारे पास बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, उसकी बेसिक डिमांड्स क्या है साथियों। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते, उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाते, वो कहना क्या चाहता है, तो साथियों यू आर गेटिंग इन 110% पजल, है ना। यू ऑलवेज हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पेपर और इन एनी क्लासेस। तो साथियों मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी पढ़े बिल्कुल अच्छे से पढ़े, और जहां नहीं समझ में आए वहां पे पूछना जरूरी है, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हमेशा अपनी क्वेरीज को किसी के सामने रखता है या उसको समझने की कोशिश करता है। दो बातें जरूर याद रखें फॉर हैविंग सब स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस। पहला, यूनिक लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यूनिकनेस मस्ट बी देयर, एंड उसका ओरिजिन से पास करना जरूरी है। व्हाई हमेशा मैं ओरिजिन से और यूनिकनेस की ओरिजिन से बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जीरो सब स्पेस इज द नेसेसरी फर्स्ट कंडीशन फॉर हैविंग एनी सबसेट टू बी अ सब स्पेस, है ना। तो वो होना चाहिए, इसलिए ये दो क्राइटेरिया को हमेशा फुलफिल करे साथियों। ये दोनों को कर रहा है। यूनिक लाइन एग्जैक्टली एक लाइन बन रहा है साथियों, एक लाइन बन रहा है साथियों, और ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस या सब स्पेस, जो आपको कहने का मन है वो आप कह रहे साथियों, क्योंकि एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस। साथियों इस पे आए, इसको समझने की कोशिश करें कि डज इट फॉर्म और नॉट। साथियों इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अच्छा एक चीज मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे देखिए फील्ड क्या है साथियों, आपके पास R है, तो यहाँ पे साथियों x y z का जो मेंबर आएगा ये कहाँ का आएगा साथियों, ये रियल का, क्योंकि हमारा फील्ड क्या है साथियों, रियल। थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा, ये वाला चीज अगर आपको याद है, अगर कोई बच्चे ने IIT JEE या IIT JEM का पेपर दिया है साथियों, तो आपको याद होगा कि x² + y² = 0 इफ एंड ओनली इफ x एंड y मस्ट बी 0 एट अ टाइम, है ना। इस रिजल्ट को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखा जाए, क्योंकि साथियों रियल के केस में दो ही कंडीशन है, ये 0 होगा जब इटसेल्फ बोथ शुड बी 0, क्योंकि साथियों आपको पता है ये 0 ऐसा हो सकता है, ये ऐसा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर = 0 ग्रेटर = 0। सो वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज 0, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, बट आपको इस साइड में क्या चाहिए साथियों, इस साइड में आपको 0 चाहिए, और दोनों पॉजिटिव लेंगे तो स्ट्रिक्ट पॉजिटिव, लेकिन इस साइड में आपको 0 चाहिए, तो ये बोथ कंडीशन मस्ट बी फिट। सो देयर इज सिंगल कंडीशन दैट सेज both terms individually should be 0 at a time for this। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही ज्यादा आपको ये अच्छा महसूस करवाएगा अगर आपके पास रिजल्ट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितना पढ़ाता हूँ साथियों आप उसको नोट डाउन कर ले, और आप देखेंगे पेपर देंगे तो साथियों जो आप बोलते हैं ना कि रिजल्ट्स दे दें, आप पेपर में फील कर पाओगे कि सर अच्छा हुआ कि सर आपके एक एक लेक्चर को मैंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करा कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। और साथियों मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर एक एक बातें आप अच्छे से ध्यान से सुनो पढ़ते जाओगे, तो साथियों मैं इतना कभी भी हमें इतने साथियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन कभी भी इतने डेप्थ टच में साथियों मुझे चीजों को सीखने का मौका नहीं मिला। साथियों मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ किसी प्रोफेसर या टीचर के रिगार्डिंग इतना मुझे नहीं मिला, जो भी कंडीशंस रही हो साथियों, लेकिन उतना वो नहीं मिल पाया साधन इस टाइप से, या आप ये कह सकते हैं कि आज कुछ ज्यादा साथियों मल्टीमीडिया का या फिर आप कहते हैं है ना इंटरनेट का जमाना है, तो सारी चीज उपलब्ध है, उतना उस टाइम नहीं था साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए तो ये जरूर याद रखें साथियों, बहुत ही ज्यादा काम देगा, ये मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। जब भी आप कंपटीशन के फील्ड में उतरते हैं तो आपके जो पोटेंशियल है वो तभी बोलेगा जब आप उस पर
फेथ करना स्टार्ट करेंगे। और फेथ कब होगा? जब आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, एक्चुअल साथियों किसी चीज के ऊपर गहरी पकड़ होगी, है ना। गहरी पकड़ कब होगी? जब आप छोटे छोटे चीजों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट आप बोलेंगे सर आप इतना बड़ा रामबाण दे दीजिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो फिर देने का क्या कोई फायदा है? आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। और चलिए साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ वो बोल रहे थे सर आपने तो बहुत वो दे दिया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या लगाना है। नंबर ऑफ सब फील्ड के जगह पे कुछ और लगा के चाहते थे, है ना। कहाँ पे टाउ फंक्शन ऑपरेट करना है, कहाँ पे यूलर फाइव फंक्शन, दे डू नॉट हैव मच मोर नॉलेज अबाउट। तो यही मेरा कहना है, ठीक है ना। चलिए, रिजल्ट हमेशा आपको बचाता है पेपर में, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट आपके पास अच्छी समझ तो पहले हो कि आपको करना कैसे। साथ ही इस चीज को देखिए, आप देखिए इसको कैसे करते डायरेक्ट, है ना। यही मैंने आपको बताया, इसके पीछे का कंडीशन यही है कि बोथ शुड बी जीरो एट अ टाइम। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आपके पास क्या कंडीशन हुआ? एक्स वाई इक्वल टू जीरो, देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये मतलब क्या है? ये अपने आप में साथियों ओरिजिन है कि नहीं। तो ये साथियों ये क्या हमारा बना? एक्स और वाई, तो ये हमारा ओरिजिन स्वयं बन गया, है ना। और जीरो स्पेस इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस, है ना। ये तो लाइन नहीं, अपने आप में जीरो सब स्पेस है ना, लाइन तो है ही नहीं, तो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया साथियों कि R3 एक चीज मैं डायरेक्ट देखिए बड़े एस्पेक्ट में बता रहा हूं, अगर आपके पास याद रह जाए, ये देखिए कितना बड़ा रामबाण होने वाला। यही अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा क्या है पता नहीं। देखिए इसके जो सब स्पेस होंगे साथियों, सब स्पेस जो होंगे उसके पास देखिए जो n+1 सब स्पेस होगा, एक तो जीरो डायमेंशन का होगा, और वो क्या होता है साथियों? ओरिजिन। क्या होगा? ओरिजिन, n टपल वाला, n टपल साथियों, n टाइम्स बोल सकते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। ये हमेशा ही सब स्पेस होता है। दूसरा होगा साथियों वन डायमेंशनल, और यहाँ पे यूनिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों ओरिजिन में यूनिक क्या बोले हुए? ओरिजिन तो एक्जैक्टली वन होता है, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से साथियों? ओरिजिन से। फिर ये चलेगा 2D, यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरह से साथियों ये ना चलता जाएगा, और कहां तक आएगा? n तक। एनडी प्लेन मतलब इटसेल्फ, Rn ओवर R इटसेल्फ। तो ये एग्जैक्टली देखें, जीरो से स्टार्ट हुआ n तक गया, तो n+1 कितना सब स्पेस बनना साथियों? n+1 सब स्पेस बना। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि आप चीजों को कैसे ऑपरेट करेंगे, है ना। क्योंकि साथियों कंपटीशन के लेवल में जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, जनरल आप लोग MSc BSc में बैठना अलग बात है, लेकिन कंपटीशन में बैठना साथियों अलग बात है, ठीक है। कंपटीशन में आप लोग अलग स्तर से पूछा जाता है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं पेपर में, ये सब चीजें रहता है। चलिए साथियों इसको तो ये साथियों क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि ओरिजिन इज ऑलवेज या जीरो स्पेस इज ऑलवेज सब स्पेस। ये सेम टू सेम बातें हैं साथियों, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, जरूर इस चीज को याद रखा जाए क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। जो कोई भी साथियों IIT JEE के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि इतना बड़ा रामबाण ये बातें चल रही है, ठीक है ना। तो साथियों इसमें भी सेम टू सेम क्राइटेरिया आप यही रखिएगा, ओरिजिन, तो ये हमेशा पास हो। साथियों एक मैं आपके लिए SW छोड़ जाता हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि x⁻³ + y⁻³ ऐसा ही रहेगा, तो डज इट फॉर्म अ सब स्पेस? क्या ये बनाता है? और एक और क्वेश्चन है साथियों कि x³ - y³ = 0, डज इट फॉर्म अ सब स्पेस? दो क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और बताना है। ये इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप लोग कुछ करेंगे, इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं बोलता हूं साथियों कि जब इस चीज को अप्रोच करें तो डेस्मोस ऐप को जरूर यूज करें। डेस्मोस ऐप बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, तो साथियों आपको बहुत सारा एक फिगर आउट करके देगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और आप बोलेंगे मकसद क्या है सर आपका ये देने का, तो मैं सिर्फ ये देखिए कि वो ओरिजिन कंटेन करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखा जाए कि सिर्फ ओरिजिन को कंटेन करना ही गारंटी नहीं देता है कि वो सब स्पेस होगा। उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आएगा साथियों, क्योंकि अभी तो मेन बातें ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ ओरिजिन पे हम लोग बेसिक्स पे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे तो काम ही नहीं हुआ है। कुछ ऐसा है कि डायरेक्ट दिखता है साथियों, इसलिए मैं बता दिया, कुछ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये भी साथियों हो गया। ये वाला देखिए, अब यहां से गेम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जीरो था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब नॉन जीरो आ गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये साथियों क्या है? 1 रेडियस का सर्कल बन गया। क्या बना साथियों? 1 रेडियस का सर्कल बना। इसके पास ओरिजिन है ही नहीं। ये क्या है साथियों? सिर्फ बाउंड्री है ना। तो लाइन वाइन जितना भी है सब कुछ फेल है, तो जीरो स्पेस ही फेल है, वन ऑफ देम इज फेल, तो फेल है ना। होना तो ये लिखना चाहिए था मुझे, जीरो सब स्पेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन,
लेकिन ये साथियों थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से हटके, लिख से हटके एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ जो आप काम को थोड़ा इजी कर देगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो कुछ चीज आप समझ पाए तो बहुत मच बेटर रहेगा, है ना। इसमें आपको क्या है, ओरिजिन नहीं है साथियों, इसलिए फेल है। y इक्वल्स टू mx, एनी लाइन m कैन बी जीरो, पॉजिटिव, कुछ भी हो साथियों, है ना। अब देखिए कुछ में कुछ भी हो सकता है। अगर आपका मन है सर x इक्वल्स टू 0, तो लाइन का नाम क्या होगा, y एक्सिस। क्या होगा साथियों, y एक्सिस। अगर आपका मन ओरिजिन से पास कर रहा है, यूनिक लाइन है इसलिए फॉर्म करेगा। किसी का मन है सर y इक्वल्स टू 0 लिख दें, तो लिख दीजिए, जो मन है आपको वो लिख दीजिए। y इक्वल्स टू 0 का नाम है x एक्सिस, तो डज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन यूनिकनेस, तो ये पास। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगा, अगर इसने लिख दिया y इक्वल्स टू 5, तो हमारा ये तो है y इक्वल्स टू 5, क्या होगा साथियों, y इक्वल्स टू 5 ये होगा। क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये सब चीज आप करना स्टार्ट करेंगे तब आपके पास साथियों थॉट प्रोसेस जगेगा कि यस, चीजें कितनी गहराई से हमारे दिल में, अपने हमारे मन में उतर रहा है और हम उसको समझ पा रहे हैं साथियों, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आप लोग करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग, लेकिन तो आपको स्वयं पता लगेगा, अच्छा है ना, मतलब क्या आखिर सर ने क्यों बोला, ये ओरिजिन वाला क्राइटेरिया क्यों लिया जीरो सब स्पेस का, यूनिकनेस की बात क्यों करी गई है, ये साथियों सब बातें आपके मन में आएगी। चलिए अब ये साथियों यूनिकनेस वाला, लाइन वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो ये साथियों चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो या नॉन जीरो हो, है ना। अगर नॉन जीरो होगा साथियों, एम इज नॉन जीरो, तो या तो ये लाइन होगा, है ना, या साथियों ये लाइन होगा, है ना, ये लाइन। और जीरो होगा तो आपको पता ही, दो कंडीशन है, ये है ना, y इक्वल्स टू पॉजिटिव m रहेगा और ये y इक्वल्स टू माइनस m रहेगा साथियों। और यहाँ पे कुछ अगर जीरो रहेगा तो x एक्सिस या y एक्सिस टाइप का कर सकते हैं, बस खत्म, ठीक है, हमेशा बनाएगा। ये साथियों इसको देखिए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन मैं चाहता था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है साथियों। लॉन्ग वीडियो बन रहा है, मैं सोचता था कि मैक्सिमम 25 मिनट्स का बनाऊंगा, लेकिन अभी तक तो 40 मिनट का बना हुआ है। 5 मिनट साथियों, 5 मिनट में इस क्लास को ओवर करते हैं। जब भी पढ़ाता हूं तो मन करता है साथियों कि बहुत पढ़ा दूं, बहुत मटेरियल दे दूं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है साथियों। ये देखिए, अगर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। साथियों अभी जो मैंने यूनिकनेस वाली बातें बोला, आप देखिए ये कितना बड़ा धमाका करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई राइट x प्लस y इनटू x माइनस y इक्वल्स टू 0, सो दिस बिकम्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, है ना। तो साथियों आप अगर गौर से देखेंगे, इसके पास दो सॉल्यूशन लाइन का आ रहा है, एक तो y इक्वल्स टू x है साथियों, और दूसरा y इक्वल्स टू माइनस x। तो डज यूनिकनेस फेल हो गया, यूनिक लाइन जो होना चाहिए था साथियों, यूनिक जो लाइन होना चाहिए था वो फेल हो गया। क्या फेल हुआ, यूनिकनेस। लाइन तो है बट एक से ज्यादा है, इसलिए साथियों ये वेक्टर स्पेस या सब स्पेस कभी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन साथियों CSIR नेट का है, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जो देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। ये सब साथियों जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सभी किसका है, CSIR नेट का है साथियों। एक क्वेश्चन था आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और एक और तो उसी में ऑप्शन था साथियों, ये पार्ट सी का क्वेश्चन था x माइनस वाई इक्वल्स 1। तो बस एक ही चीज आपको काम करना था साथियों। ये देखिए x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो ये 1, मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है। अदरवाइज आपका मन है तो लाइन बनाने का, तो लाइन बना दिए। x का 0 साथियों, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट्स। ये लाइन क्या है, ये हो गया। क्या ये 0 को कंटेन कर रहा है, नहीं। 0 से पास हो रहा है, नहीं। तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, नहीं। इसको देखिए, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 साथियों, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1, तो ये लाइन कहां से क्रॉस करेगा साथियों, ऐसा। तो क्या ये ओरिजिन को कंटेन करता है, नहीं। जब ओरिजिन साथियों कंटेन नहीं हो रहा है, इसमें भी ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है, तो ये भी साथियों वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। बताने का तो बहुत मन है साथियों, ट्रेस पे बताऊं, डिटरमिनेंट बेस्ड करके बताऊं, ठीक है ना, बहुत सारा मन कर रहा है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स वाला भी एक ही दिन बता दूं, बहुत ही मन है, ठीक है ना। तो साथियों कुछ मैं क्वेश्चन छोड़ जाता हूं, वो आप ट्राई करना। और HW ये मैं दे देता हूं साथियों, आपको ये चेक करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 होता है तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है साथियों m क्रॉस n ओवर फील्ड R, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है कि ऐसा जो हमारा मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा, डज इट फॉर्म, ऐसा मैट्रिक्स का साथियों कलेक्शन है कि ये क्या सब स्पेस बनाएगा। एक क्वेश्चन ये है,
दूसरा क्वेश्चन है ये भी साथियों, अगर नॉन जीरो होगा तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए साथियों, अगर ये मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए अगर जीरो है तो डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। एक और क्वेश्चन ले लें साथियों, ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज नॉन जीरो डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ये 4 सवाल साथियों मैंने बहुत इजी दिया है, आप आराम से ट्राई करना। हिंट में कर देता हूं, बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नेवर फॉर्म अ, कभी भी ये नहीं करता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बता सकते हैं आप लोग। ये अटेम्प्ट करना और बताना साथियों कैसा लगा आपको आज का सेशन। सच में आपको अच्छा लगा, आप फील अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसा भी होगा साथियों बताना जरूर, और आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है ना, जरूर कीजिएगा साथियों, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए साथियों आज का क्लास ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ, और यही साथियों इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कोई अदर डिमांड है तो आप लोग जरूर बताना साथियों। तब तक के लिए साथियों गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से रहें साथियों। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और उनके उम्मीदों पे खरा उतरने का भरपूर कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं आपके बेहतर लाइफ के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा थिंक करते हैं। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर नहीं बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है साथियों। क्योंकि ये बात इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा ही फील करता हूँ इस बात को कि मास्टर डिग्री पे मैथमेटिक्स होना इजी बात नहीं है। चलिए साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ मजेदार ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए साथियों गुड नाइट, टेक केयर, और बहुत जम के मेहनत करें साथियों, और हमेशा हमेशा साथियों लाइफ के प्रति आशावान रहें और बहुत अच्छा करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।